मेंढकों का मुखिया गंगाधर नामक एक मेंढक एक कुएं में रहता था। उनके परिवार में 12 सदस्य थे। मुखिया ने किसी तरह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाया। भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता था। वह एक कुएं से दूसरे कुएं और दूसरे से तीसरे कुएं तक भटकता रहता था। उसके पड़ोस में रहने वाले मेंढक बहुत दुष्ट थे और वह इस बात से परेशान था कि उसके पड़ोसी मेंढक उसके परिवार के मेंढकों का खाना खा जाते थे। गंगाधर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से परेशान होकर उनसे छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। यदि आप गड्ढा खोदेंगे तो उसमें गिरेंगे ही। एक दिन जब वह कुएं के बाहर इस विषय में सोच रहा था तो उसे प्रियदर्शन नामक एक काला सांप दिखाई दिया। मेंढक के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं सांप से दोस्ती कर लूं। सांप से दोस्ती करना बहुत लाभदायक होगा। कुछ ही दिनों में सांप और मेंढक में मित्रता हो गई और मेंढक गंगाधर ने उसे अपनी जाति के विरोधियों को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रियदर्शन सर्प ने मेंढक गंगाधर से कहा कि मैं उस कुएं में जाने में असमर्थ हूँ जहाँ तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो। मेंढक गंगाधर ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और अपने साथ ले चलूंगा। फिर क्या हुआ? मेंढक आगे आगे चला और सांप रेंगता हुआ उसके पीछे पीछे चला। गंगाधर ने सांप को अपने रिश्तेदारों का पता बताया और उन्हें सांप से मरवा दिया। जब गंगाधर के सभी शत्रु चले गए तब भी प्रियदर्शन की भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद उसने गंगाधर और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह स्वयं उसमें गिर जाता है।